नमस्कार, मैं हूं ममता कुमारी सिंह SS+2 गोदा से। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के तहत हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 8 शुरू कर चुके थे, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों, इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 में हमने ये देखा कि किस तरह से अलैंगिक और लैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन में हमने ये देखा कि सिर्फ एक जीव किस तरह से अपनी तरह दूसरे जीव को पैदा करते हैं या फिर अपनी प्रतिकृति पैदा करते हैं। और उसमें हमने देखा द्विखंडन था, बहुखंडन है, मुकुलन है। इस तरह से एक जीव अपनी तरह दूसरे जीव को बना देता है। तो उसके बाद हमने देखा अलैंगिक के बाद लैंगिक जनन था, जिसमें दो तरह के लिंग भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। थोड़ा सा हम लोग बच्चों इसका रिवीजन देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए हमने क्या पढ़ा था। ये आप देख रहे हो, प्लांट्स में क्या था, एक लिंगी था। एक लिंगी का मतलब क्या है कि जिसमें एक फूल में एक ही लिंग प्रेजेंट होते हैं, यानी कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा एक पौधे में, उसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। जिसका एग्जाम्पल क्या था बच्चों, हमने देखा था ये पपीता में होता है। पपीता में हमने देखा था कि एक लिंग ही पाया जाता है, इसको एक लिंगी पौधे कहते हैं। और उभय लिंगी में देखा था हमने उड़हुल का फूल, जिसमें दो तरह के लिंग होते हैं, उसको उभयलिंगी कहते हैं। एक ही फूल में दोनों लिंग होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है उड़हुल। स्वपरागन आया था बच्चों। स्वपरागन क्या है? जब एक ही फूल के पराग उसके वर्तिकाग्र पे आते हैं, उसके वर्तिका पर आते हैं और फर्टिलाइजेशन का काम होता है, तो उसको हम कहते हैं स्वपरागन। स्व मतलब अपना पराग ही अपने फूल में आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागन। पर परागन क्या है कि एक फूल का पराग दूसरे फूल के अंडाशय में आता है, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे आता है, तो उसको हम बोलते हैं पर परागन। तो बच्चों, इस तरह से ये वे टर्म्स हैं, वे शब्द हैं जो आप लोगों को पिछले बार जानकारी हो चुकी है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आपको फूल पे मैं थोड़ा आपको पिछली बात याद दिलवा देती हूँ कि ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। वर्तिकाग्र पर जब कोई पराग आता है, परागकण आता है, तो वो इस तरह से इसके अंदर आकर के फ्यूजन होता है। जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये आप देख रहे हो पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से होते हुए इस तरह से अंदर आता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन का काम होता है, इस तरह से सीड बनता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है बाह्य दल है जो आपको फूल में हरे रंग का दिखाई पड़ता है, ये है बाह्य दल। ये है दल यानी कि पंखुड़ी जो रंगीन होता है, आप देखते हो। ये है तंतु और ये है परागकोश, जहाँ पे पराग होता है बच्चों, ये है परागकोश और ये है वर्तिकाग्र। तो इस तरह से हमने देखा था कि फूल के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग काम हैं। तो ये जो आप देख रहे हो परागकोश और तंतु है, इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और जो इस तरह से आप देख रहे हो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इस तरह से स्त्री केसर, पुंकेसर ये मिलाकर के ये हमारा एक फूल के सारे पार्ट्स तैयार होते हैं। तो इतना हमने देखा था प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों, अब हम देखेंगे ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो बच्चों, इसके मेन पार्ट्स हैं, वो आपको मैं दिखा रही हूँ, वो उससे आपको जानकारी हो जाएगी। आप देख रहे हो ये बैग बना हुआ है, ये इसको स्क्रोटम कहते हैं। इसके अंदर ये पार्ट है, ये टेस्टिस है। इससे जो ये ट्यूब बाहर निकल रहा है, ये वास डिफरेंस है। और इसके ये जो ट्यूब जाकर के जहाँ मिल रहा है, ये दोनों तीनों एक साथ में यहाँ पे नाली मिल जा रहे हैं, आप देख रहे हो संयुक्त हो जा रहे हैं। ये वास डिफरेंस है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये सेमिनल वेसिकल है। तो ये इन तीनों से जो सिक्रीट हो रहा है, वे सब एक जगह पे यहाँ मिल रहे हैं और सभी के लिए एक कॉमन पाथ बन रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये है, ये बैग है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। तो यहाँ अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ ये फंक्शन कैसे कर रहा है और इसके फंक्शन है क्या। तो इसके फंक्शन बच्चों मैं आपको बता दूं, पहला इसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स। ठीक है बच्चों, इसको ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसके फंक्शन क्या है। टू प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म सेल्स, हार्मोन्स एंड एसेसरी मटेरियल्स। ये इसका काम है कि वो जर्म सेल्स यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और एसेसरी मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है।
हार्मोन्स में आप देखोगे यहाँ ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और साथ में हम लोग देखेंगे टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन ये सिक्रेट करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है कि जब हम लोग एक मैच्योर स्थिति में यौवनावस्था में आ जाते हैं तो उस वक्त में हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी। बॉयज़ में उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी, यौवनावस्था। उस वक्त में ये टेस्टोस्टेरोन है, ये हार्मोन ये बॉडी में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से सीक्रेट होने वाले हार्मोन हम लोग देख रहे हैं, हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं और एसेसरी मटेरियल्स भी रिलीज हो रहे हैं। तो इस तरह से ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं, टू डिपोजिट द जर्म सेल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ये यहाँ से अभी हम लोग फंक्शन देखेंगे कहाँ कैसे हो रहा है, इसमें जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो स्पर्म्स बन रहे हैं, वो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक डिपॉजिट करने का काम भी इसका होता है। तो इस तरह से ये दो इसके फंक्शन है। अब आइए हम देखते हैं कि वो फंक्शन कैसे करता है। बच्चों ने देखा कि ये स्क्रोटम है और ये स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस में यहाँ पे जर्म्स का बनना होता है, सॉरी स्पर्म्स का बनना होता है, जिसको हम जर्म सेल्स कहते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं, ये जर्म सेल्स बन रहे हैं और यहाँ से जो आप ये देख रहे हो पाथ बना हुआ वास्ट डिफरेंस है, इसके थ्रू यहाँ से निकल करके ये आगे की ओर बढ़ता है। ये यहाँ से आकर के इस जगह पे आता है और यहाँ पर आप देख रहे हो सेमिनल वेसिकल है, इसमें से भी कुछ सिक्रेट हो रहा है और यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ से भी सिक्रेट हो रहा है। ये जो दोनों यहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से, ये एक तरह से जो यहाँ से स्पर्म्स जा रहे हैं, ये जर्म सेल्स जा रहे हैं बच्चों, उसके लिए वो मीडियम भी तैयार करता है। उस मीडियम में वो लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड के कारण ये स्पर्म का यहाँ से आगे मूव करना इजी हो जाता है, उसको आगे पास करना आसान हो जाता है। तो वो पहला है। और दूसरा कि ये इसको स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देता है, इसके लिए ये न्यूट्रिशन देने का काम भी करता है। इन दोनों से स्पर्म को न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ से स्पर्म का बनना और उसका आगे बढ़ना, ये आगे मूव करता है और यहाँ पर आके कॉमन पाथ हो जाता है, सबके लिए कॉमन रास्ता बन जाता है, जो सेमिनल वेसिकल्स के लिए भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी है और जिस प्रमाण उसके सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। और बच्चों आप ये देख रहे हो कि यूरिनरी ब्लड यहाँ पे हमने देखा है, तो यूरिनरी ब्लैडर से भी यूरिन पास हो रहा है, उसका भी रास्ता कॉमन सबके लिए यही है। इस तरह से यहाँ से आकर के ये रास्ता आगे की ओर जाता है और फिर यहाँ से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कलेक्ट करता है जर्म सेल्स को। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फंक्शन कैसे कर रहा है और कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसके मेन टर्म्स है। टेस्टोस्टेरोन है जो हार्मोन है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है और स्पर्म है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि स्पर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, एक हेड होता है और पीछे टेल की तरफ होता है, टेल की तरह होता है। ये हेड होता है जो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है और जो पीछे टेल है ये इसको तैरने में, इसकी जो लिक्विड यहाँ पे है इस लिक्विड में मूव करने में, आगे पास होने में उसको सहायता करता है। अब बच्चों स्पर्म क्या है थोड़ा ये भी जानना चाहिए। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमने देखा। अब हम आगे हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोगों में जो जितने क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स के आधे होते हैं हम लोग के जेनेटिक ऑर्गन्स में, तो वहाँ पे आधे होते हैं। अगर आधे ना हुए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर पूरा नेचर ही हम लोग का डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जेनेटिक ऑर्गन्स में ये गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या जस्ट आधी होती है, ताकि जब बाद में जाइगोट बनता है तो जब इधर से दोनों तरफ से जब आकर के ये मिलते हैं, ये जाइगोट बनता है, तो फिर से ये आधे आधे जो थे ये यहाँ पर 2x बन जाते हैं फिर से, और ये नॉर्मल हो जाता है। एक नए जीव, जब नया जीव बनता है, एक नए जीव की उत्पत्ति के समय फिर से ये नॉर्मल हो जाता है, 2x हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो जितने होंगे क्रोमोसोम्स होंगे वो आधे होते हैं, इसके आधे होते हैं। और ये स्पर्म क्या है, ये स्पर्म एक जेनेटिक मटेरियल है।
तो बच्चों इस तरह से हमने देखा आज कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। और अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। थैंक यू।